नमस्ते दोस्तों, क्या आपने पिछले कुछ महीने में ये सुना है कि भारतीय रुपया रिकॉर्ड स्तर पर गिरा है। भारतीय सोशल मीडिया पर कहना है कि डॉलर मजबूत है इसलिए रुपया टूटा, लेकिन इस बार कहानी बिल्कुल उल्टी है। आज जो मैं आपसे कहने वाला हूँ वो सिर्फ डॉलर बनाम रुपया नहीं, कहानी कहीं बड़ी है। यूरो, पाउंड, येन, युआन सबके मुकाबला भारत का रुपया फिसलता है, और पहली बार इतना ज़्यादा। जो पिछले हफ्ते रुपया 89.46 पर बंद हुआ तो हर बड़े अखबार ने हेडलाइन चला दी, रुपया डॉलर के सामने कमजोर। लेकिन एक भी चैनल ने ये नहीं पूछा कि क्या गिरावट सिर्फ डॉलर के खिलाफ थी या दुनिया के लगभग हर बड़ी करेंसी के रुपया के सामने नीचा है। और जवाब है हाँ, इस बार रुपया गिरा नहीं, पटक गया। एक साल में क्या बदला? एक साल पहले डॉलर का रेट था 84.49 और वहीं 89 पर 46 हो गया। पर असली झटका यूरो और पाउंड से मिला। यूरो 89.12, अभी 103.63, पाउंड तेजी गिरावट, जापानी येन रिकॉर्ड कमजोरी, चाइनी युआन पहले से महंगी। मतलब इस बार डॉलर स्ट्रांग नहीं हुआ, रुपया कमजोर हुआ। और ये कमजोरी सिर्फ नंबर की नहीं, अर्थव्यवस्था की रियल कमजोरी दिखाती है। अब आप में से कई लोग वीडियो को स्किप करने वाले थे, लेकिन फिर यही लोग पूछते हैं कि महंगाई क्यों बढ़ी, नौकरी क्यों नहीं मिलती, क्योंकि आप अर्थव्यवस्था को समझते ही नहीं। तो उम्मीद है इस बार सुनेंगे, समझेंगे और शेयर भी करेंगे। असली कहानी शुरू होती है दो शब्द से, NEER और REER। नाम सुनकर लगता है कि बहुत भारी टास्क है, लेकिन बहुत ही आसान है। NEER नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, ये बताता है कि रुपया दुनिया के 40 सबसे महत्वपूर्ण देश की करेंसी के मुकाबले कैसे चलता है। REER रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, यह असली टेस्ट है। इसमें महंगाई भी जोड़ी दी जाती है, मतलब असली वैल्यू कितना है, दुनिया में भारतीय सामान सच में सस्ता है या महंगा है। NEER क्या कहता है? 2015-16 को बेस वैल्यू मानते हैं तो इंडेक्स 100 होता है। अगर NEER 90 है तो इसका मतलब रुपया 10% कमजोर है। जनवरी 2022 NEER 93.94 था। जनवरी 2025 में NEER 90.75, मतलब थोड़ा स्टेबिलिटी थी। लेकिन 2025 के 9 महीने में NEER अचानक गिरकर 84.58 पहुंच गया। ये संकेत देता है कि भारतीय रुपया सिर्फ डॉलर के खिलाफ नहीं, बल्कि सभी बड़े करेंसी के मुकाबले कमजोर हुआ है। REER सबसे बड़ा झटका, ये इंडेक्स महंगाई जोड़कर वास्तविक शक्ति दिखाता है, और 2024-2025 ने इतिहास बदल दिया। नवंबर 2024 REER 108.6, मतलब भारतीय रुपया दुनिया के मुकाबले सबसे ज़्यादा महंगा था। लेकिन सिर्फ 11 महीना में REER 97.47, यानी पहली बार अंडर वैल्यू जोन में। इसका बदलाव की वजह रुपया हर करेंसी के खिलाफ टूटा। डॉलर, यूरो, पाउंड, येन, युआन सबके सामने। भारतीय महंगाई न्यूनतम अक्टूबर 2025, भारत 0.25%, अमेरिका 3%, जापान 3%, UK 3.6%, ब्राज़ील 4.7%। बाकी दुनिया महंगाई, भारत सस्ता, और ऊपर से रुपया और भी गिरा और REER और नीचे। भारत के लिए अच्छा या बुरा, दोनों। फायदा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा क्योंकि भारतीय प्रोडक्ट दुनिया में सस्ता दिखेगा। नुकसान, विदेशी निवेशक घबरा सकते हैं।
क्योंकि करेंसी अस्थिर हो जाए तो सबसे पहले एफआईआई भागते हैं। आरबीआई क्या कर रहा है? पहला आरबीआई रुपया को 82 टू 83 के बीच में पकड़ रखता था, डॉलर खरीदता था, बेचता था, लेकिन 2025 में आईएमएफ ने भारत को क्राउड लाइक एग्रीमेंट में डाल दिया है। मतलब रुपया को धीरे धीरे नियंत्रित तरीका से गिरा दो। नई आरबीआई नीति, जितना हो सके दखल कम दो, कदम बहुत समझकर, रुपया ओवर वैल्यू ना रहे। इसकी बजाय महंगाई कंट्रोल में, ट्रम्प के टैरिफ, चीन की डंपिंग, भारत को एक्सपोर्ट कंपटीशन बढ़ाना। सीधी बात, हाँ, महंगाई नीचे, कम दखल, रुपया धीरे धीरे अंडर वैल्यूड होगा। RER अभी 97 है, 90 भी जा सकता है। मतलब $1 90, 92, 95 कहीं तक भी जा सकता है। तो ये संकट है या अवसर, दोनों। सस्ता रुपया भारत को दुनिया में कम्पिटिटिव बना सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा सस्ता रुपया हमारे इकोनॉमी को भीतर से कमज़ोर भी कर सकता है। अभी तो बस शुरुआत है। फिलहाल इतना समझे, इस बार रुपया अपने आप नहीं गिरा है, इस बार रुपया को गिरा दिया गया है पूरा सोच समझकर। आने वाले कुछ महीना तय करेगा कि ये सस्ता रुपया भारत का सबसे बड़ा हथियार बनता है या सबसे बड़ा कमजोरी।